किसी कहाँ से हैं आप? सर मैं विदिशा देवी से। विदिशा से। विदिशा में ग्यारसपुर से? यस। ठीक है, बहुत हिस्टोरिकली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो यस सर। कुछ बताइए ग्यारसपुर के बारे में। यस सर। सर ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है ग्यारसपुर। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बाजरा मठ है और हिंडोला तोरण द्वार है, हटखंबा महल है, माला देवी टेम्पल है। इसके द्वारा बनवाए गए हैं? सर ये गुर्जर प्रतिहारकालीन वंश के द्वारा बनवाए गए। कलचुलियों का कोई योगदान नहीं है? नहीं सर, अब जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें गुर्जर ग्यारसपुर में जो जितने भी आपको मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं सब यस गुर्जर प्रतिहारकालीन 9वीं 10वीं शताब्दी। यस। ठीक है। क्या भरा है आपने सबसे प्रेफरेंस क्या भरा है, सबसे क्या बनना चाहती हैं? सर सबसे पहले डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहती हैं। ठीक है, क्यों बनना चाहती है डिप्टी कलेक्टर? क्या चाहती है डिप्टी कलेक्टर बनके, क्या अचीव करना चाहती हैं? सर जो मुझे मतलब दी जाएंगी सर मतलब जो मेरी जिम्मेदारियां होंगी उनका निर्वहन करना डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में। डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहती हैं? डीएसपी क्यों नहीं बनना चाहती या डीओ क्यों नहीं बनना चाहती? सर डेप्यूटी कलेक्टर के जो कार्य क्षेत्र है उसमें काफ़ी विविधता रहती है, इस वजह से मैं बनना चाहती हूँ। कैसे कैसे विविधता रहती है? सर क्योंकि डेप्यूटी कलेक्टर को एसडीओ का चार्ज भी दिया जा सकता है और एक एसडीएम के रूप में भी उसको काम करने का मौका मिलता है। और सर मतलब कोई सा भी विभाग का हेड भी बनाया जा सकता है। जैसे कहाँ पे कहाँ पे काम कर सकते हैं? सर जैसे कि सर शिक्षा विभाग में भी काम करने का मौका मिल सकता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, मतलब जो निरीक्षण का कार्य रहता है, हम हर एक चीज को। वो तो सुपरविजन का काम है, पर क्या वो किसी डिपार्टमेंट अपना मूल विभाग छोड़ के किसी अन्य विभाग में जा सकते हैं? यस सर, वो उससे चार्ज दिया जाता है, अगर किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है तो जा सकता है। चार्ज दिया जाता है, शब्द सही या डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति करके एक शब्द होता है, उस पे जाता है क्या? चलिए मुझे बताइए कि क्या एक डिप्टी कलेक्टर जो है नगर निगम में जा सकता है, नगर पालिका में? यस सर जा सकता है। क्या करेगा वहाँ पे, क्या क्या बनेगा वहाँ पे? नगर पालिका में सीईओ वगैरह बनते हैं, तो नगर पालिका में तो एमपीपीएससी के थ्रू सीएमओ होता है, वो तो एमपीपीएससी के थ्रू बनते हैं। यस सर। तो फिर ये कैसे? यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी के वो सीईओ जो रहते हैं वो यूपीएससी के थ्रू। वो सीईओ पंचायत में होते हैं, मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिला पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मेरी जानकारी नहीं है। पर जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप बनना चाह रही हैं जिस पद पर, आप बोल तो रही हैं विविधता है, पर कैसी विविधता है यही नहीं बता पा रही हैं। ठीक है, आपने काय में ग्रेजुएशन क्या है आपका, काय में किया है? सर बीएससी किया है। बीएससी किया है। सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स है, फिजिक्स, मैथ्स से और कंप्यूटर विज्ञान है। ठीक है, दो लैंग्वेज, एक सी और एक सी प्लस प्लस है, ऐसी भाषाएं हैं कुछ है, क्या अंतर है? सर उसका जो सी लैंग्वेज है, हाँ, वो उसका ही एक मतलब जो नेक्स्ट वर्जन है वो सी प्लस प्लस। क्या अंतर क्या है थोड़ा सा तो मुझे बताइए, दोनों में क्या अंतर आ जाता है सी में और सी प्लस प्लस में, क्या इंप्रूवमेंट क्या है वहाँ पर? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिएगा, क्या है हॉबी, क्या है आपकी? पेंटिंग करना, लैंडस्केप पेंटिंग करना। भारत के जो प्रमुख पेंटर्स के नाम बता सकते हैं जो लैंडस्केप पेंटिंग? यस सर। सर जैसे कि एमपी में ही है श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे जी हैं। हाँ। सैयद हैदर रजा जी हैं जो लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो एक और पेंटर हुए राजा रवि। यस सर, वो लैंडस्केप के ऊपर नहीं करते हैं, जो मतलब प्राचीन हमारी संस्कृति है उसके ऊपर। मुख्यतः कैसी पेंटिंग होती है उनकी पेंटिंग को क्या कहेंगे, उनकी स्टाइल वो लैंडस्केप नहीं तो कौन सी है? सर लैंडस्केप नहीं करते, जो माइथोलॉजिकल जो हमारे क्या कहते हैं उसको, मैथोलॉजिकल पेंटिंग है? यस सर। पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं। पोर्ट्रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर उसमें जो चित्रकारी करते हैं वो इंसान की ही करते हैं। उस स्टाइल को क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, भगवान राम, ये सर भगवान होगा, ऐसे सब कुछ, लला देवी होगा, जो भगवान के स्वरूप हमको दिखते हैं उन्हीं बना के दिए। ठीक है, ये राजा रघु के बारे में क्या जानते हैं? यस सर, जो राजा रघु हैं वो रघुवंश, जो हमारे मतलब रघुवंश है जो उन्हीं के नाम पर है, राजा रघु के नाम पर, जो अयोध्या के राजा रहे हैं और इनकी दानशीलता के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या धार्मिक दानशीलता? और सर एक
सर इसको 2 दिया मिनट था में क्या जब 2 मिनट चाहिए। सर थोड़ा सा 2 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए। सर एक बार उनके यहाँ कोई मतलब दान, एक राजा थे शायद जो दान मांगने के लिए आए थे, तो राजा लोग दान मांगते थे कभी। सर शायद, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। फिर क्या क्या होगा? तो सर वो जो कुबेर भगवान है उनके यहाँ गए, मतलब उनके यहाँ गए और उनसे जो सारा धन लेकर आए थे ना, वो पूरा उन्हीं को दे दिया था जिन्होंने मांगा था सारा धन उनका। रघु के पिता का नाम क्या था? सर राजा दिलीप। ये रघु वंश तो रघु के नाम पे चला, यस सर। कौन से वंश में उत्पत्ति हुई थी? सर वैसे मूलतः इनको सूर्यवंशी माना जाता है, मतलब भगवान सूर्य प्रॉपर एक वंश है, भगवान सूर्य तो ठीक है। मूलतः सूर्य भगवान जो थे इक्ष्वाकु नाम से सर उनके बाद, हाँ इक्ष्वाकु हुए हैं, जैसे मनु हुए, फिर उनके बाद इक्ष्वाकु, तो फिर इक्ष्वाकु वंश भी बोला जाता है इसको। इति का अर्थ क्या है? सर इति संस्कृत का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है अंत, पूर्ण या समाप्त। अंत, पूर्ण या समाप्त। समाप्त। और सर जैसा कि हाँ। सर जैसा कि बोला जाता है अंत से एक नई शुरुआत होती है, तो मैं अपने आप को नई शुरुआत के रूप में देखती हूँ। वो तो अंत के बाद होगी। यस सर, लेकिन आप तो सर अंत है। यस एक शब्द है इत्यादि, उसका मतलब क्या है? ये अंत हो गया और क्या क्या खत्म होना है? नो सर, इसका अर्थ होता है इसी प्रकार और भी। तो इति का एक मतलब इसी प्रकार भी हुआ। नहीं सर, इति का मतलब नहीं होगा, ये इत्यादि का मतलब है, तो इति प्लस आदि से मिलकर बना है, तो आदि जब का मतलब प्रारंभ होता है आदि का मतलब, अगर देखें हम आदि, केवल आदि शब्द का मीनिंग अगर लेते मैंने कहा आपसे बाहर किसी ने पूछा बोर्ड में कौन था, आपने कहा विशाल सर, ऋषि सर, आदि। यस यस सर, जैसे कि हम तो एग्जांपल इस के आदि बाद, का मतलब प्रारंभ है क्या? नहीं इस आदि का मतलब प्रारंभ नहीं है सर। तो सर इत्यादि जैसे का मतलब क्या है? सर इत्यादि का मतलब है कि जैसे हम किसी चीज के 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद हमको लगातार उनके नाम नहीं लेना है, तो उसके बाद हम इत्यादि का यूज कर सकते हैं कि इसी प्रकार और भी आगे। इजी कर देते हैं। आदि और इत्यादि में क्या डिफरेंस है? सर आदि जो रहता है वो दो एग्जाम्पल, एक या 2 एग्जाम्पल के बाद ही आदि लगा दिया जाता है, और उसमें जो इत्यादि रहता है वो 2 से ज्यादा एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इत्यादि लगाया जाता है। कंफर्म है डिफरेंस? यस मतलब इनका यूज का मोटिव सेम ही है, बस यस एक सर, में मोटिव एक से पे ज्यादा है। एक में कम है, एक में। ये लैंडस्केप पेंटिंग होता क्या है? सर लैंडस्केप का मीनिंग होता है हमारे चारों ओर का परिदृश्य, जिसमें कि हम देखते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, नदियां हो गई, पर्वत पठार हो गए। आपके पीछे पेंटिंग लगा है, देखिए तो ये किस प्रकार का पेंटिंग है? सर ये लैंडस्केप पेंटिंग का है। लैंडस्केप पेंटिंग क्या क्या है इसमें? एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि बार बार बोलना ना पड़े। सर इसमें बादल, आसमान बताया गया है जिसमें बादल है और एक सन। किस प्रकार के पेपर पे बना हुआ है? अब ये देखना होगा। सर ये सर पेपर का तो नहीं पता मुझे, शायद कैनवास में, क्योंकि मैं तो सर A4 साइड सीट पर नॉर्मल ही। पेपर पे बना। यस सर, मैं कैनवास पर नहीं करती हूँ। चयन के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी थी? सर प्राथमिकताएं, मेरा जिस जगह पर पोस्टिंग होगी सबसे पहले तो वहाँ की समस्याओं से अवगत होकर मैं अपनी प्राथमिकताओं को मतलब रखूंगी कि मेरी किस जगह पर पोस्टिंग हो रही है। समस्याओं के हिसाब से तो आप समाधानों की प्राथमिकताएं डिसाइड करेंगे। यस सर। आप जिस भी पोस्ट पे जाएंगे उस पोस्ट की अपनी एक डिमांड होगी, उसके अनुसार आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? सर मैं मेरा मतलब यही रहेगा कि मैं जिस जिले में जा रही हूँ, जैसे कि हमारे विदिशा जिले की बात करें तो यहाँ पर समस्याओं के रूप में सबसे पहले सर जैसे कि सेक्स रेशियो यहाँ पर बहुत कम है, लिंग अनुपात, तो लैंगिक भेदभाव की समस्या यहाँ पर देखी जाती है। दूसरा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? क्या सर? सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा सर बालाघाट में। बालाघाट। सबसे कम? सबसे कम भिंड में। विदिशा कौन से नंबर पर है? सर विदिशा की रैंकिंग नहीं पता है मुझे। स्पेशली बोला हमारा विदिशा, तो मुझे लगा ज्यादा अटैचमेंट है, पता होगा अच्छे से सब कुछ। जी सर, मैं जानने का प्रयास करूँगी।
ओके, 4 वर्ल्ड के फेमस 4 पेंटर के नाम, इंडिया के 4 पेंटर के नाम और मध्य प्रदेश के 4 पेंटर के नाम बताओ। ये जो पेंटिंग करते हो ना। यस हाँ, तो 4 सही। सर वर्ल्ड में सबसे पहले तो लियोनार्डो दा विंची हैं, ओके। सेकंड नंबर पर विंसेंट वैन गॉग हैं, ओके। और थर्ड नंबर कौन सा मुझे कंट्री से ये बता पाब्लो सकते पिकासो हैं। और सर लियोनार्डो दा विंची जो है वो इटली से हैं, हो? ओके। और उसके बाद जो और जो 2 हैं वो यूरोपियन कंट्री से हैं, सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके। और सर भारत में देखें तो भारत में राजा रवि वर्मा हो गए, अरुंधति रॉय हो गई, और अभी क्यों हुआ? ठीक है। तो राइटर रेडी सर पेंटिंग का पढ़ा है मैंने उनका। ओके, ठीक है। ओके, और सर जैसे मध्य प्रदेश में तो नारायण श्रीधर बेंद्रे हो गए, सैयद हैदर रजा हो गए, भूरीबाई जी हो गई, ये जोधैया। मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज बता सकती हो ये कहाँ से है? नारायण, ये जो नाम बताया ये कहाँ से है? सर नारायण कौन से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? क्या सर? नारायण बेंद्रे जी जो पेंटर हाँ, है उनको कहाँ से आते सर हैं? मंडला से हैं। मंडला। नारायण बेंद्रे मंडला से। यस सर। और सर जो भूरीबाई जी हैं वो झाबुआ से बिलोंग करती हैं, और जो जोधैया बाई जी हैं अभी इनको पद्मश्री से सम्मानित कुछ किया। मंडला आर्ट भी होता है, मंडला आर्ट ऐसा सुना है। मांडना मांडना होता है। मांडना। ओके, ठीक है। तो मांडनाट जो मालवा क्षेत्र है इसमें किया जाता है सर, जो जमीन है इस पर रंगोली टाइप की चित्रकारी की जाती है। ओके, अब तुम्हारा बर्थडे जो है, बर्थ डेट जिस दिन तुम पैदा हुई वो दिन तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है, मतलब या पूरे भारत के लिए कुछ है उसका विशेष महत्व क्या है? सर इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ओके 26 जुलाई को। ओके, 26 जुलाई को कहाँ पे कारगिल अभी सर- के कंडीशन में कौन से इसमें? सर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है कारगिल? यस। ओके, ऐसा नहीं लगता कि अब 2019 के बाद उसका स्टेटस चेंज हो गया लद्दाख में होगा? सर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैं पता करूँगी इसके बारे में। ठीक है, कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम। ओके, उस टाइम कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, सर ने लैंग्वेजेस के बारे में पूछा था, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में C++ और है ना सर? हाँ, तो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है कंप्यूटर में, कि जो शुरुआती लैंग्वेज मानी जाती है? सर फोर्ट्रॉन को माना जाता है। फोरट्रॉन को किसने डेवलप किया था? सर अभी याद नहीं आ रहा है ओके, मुझे। अभी की एडवांस लैंग्वेज कौन सी है? अभी तो हाँ, सर, सभी की एडवांस लैंग्वेज सर जावा। जावा। क्या क्या उसकी स्पेशलिटी क्या है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ लैंग्वेज। नहीं, बट तुम्हारे परसेंटेज तो बहुत अच्छे हैं, इतने परसेंटेज मुझे होते हैं तुम्हें सिविल सर्विसेज में आता ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट कोई रिसर्च वगैरह काम करना, मतलब इतने अच्छे परसेंटेज है तो फिर ऐसा स्टूडेंट से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये, यस सर। है ना? और तुम्हें ऐसा सोचो अभी कितने वैकेंसीज हैं इसमें पूरे ये 2020 में? सर 260 थी, अभी 30 प्लस हुई थी, उसके बाद तो कलेक्टर 290। के लिए कितने पोस्ट हैं? 27 है। डेप्यूटी कलेक्टर के लिए कितने? 27। 27। अब समझो तुम कलेक्टर नहीं बने, तो कलेक्टर छोड़कर ऐसा कौन सा पद है कि जो पद पे तुम अच्छा काम कर सकते हो? कलेक्टर नहीं बन पाएगा। अब ऐसा समझो 27 है तो सबको 27 कलेक्टर थोड़ी बना सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर। यस सर। हाँ, तो फिर कौन सा पद है ऐसा कि जिस पे तुम अच्छा काम कर सकते हो? सर उसके बाद तो मेरी प्रायोरिटीज में तो मैंने डीएसपी ही डाला है सर। नहीं, प्रायोरिटी नहीं, तुम काम किस पे कर सकते हो? वैसे तो तुम डेप्यूटी कलेक्टर बन आएंगे। यस सर। हाँ, तो अब वो छोड़ के भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में काम अच्छा करना चाहती हूँ। सर जो मुझे जिम्मेदारियां मिलेंगी सर उन्हीं का निर्वहन करूंगी मैं, तो मैं फिर अभी भी अगर अभी अंदाजा कैसे लगा डीसी सकती के हूँ? बाद तुमने डीएसपी करा, तो आपको तैयारी किस हिसाब से करी? वही तो डीसी के बाद तुमने डीएसपी भर दिया, तो ये किसी के कहने पे भरा है या खुद से भरा है? नहीं सर खुद से ही तो बना। फिर तुमको लगता होगा ना कि मैं ये वाला काम अच्छे से कर सकती हूँ तभी भरा ना, सही। तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? ये डीएसपी बन के क्या करना चाहोगे इससे? सर सबसे पहले तो अगर मैं डीएसपी बनती हूँ तो जो वुमन के साथ मतलब वुमन एम्पावरमेंट जो है उसके लिए काम कर सकती हूँ। तो वुमन की जो सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो अगर एक फीमेल कैंडिडेट अगर बनती है डीएसपी के पोस्ट पर जाती है तो वो ज़्यादा सहज रहेंगी अपनी एफआईआर दर्ज कराने में और अपनी जो भी उनकी। एक डीएसपी पूरे इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक महिला होकर कोई फायदा होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं। यस सर, महिलाओं के लिहाज से तो फायदा होगा ही। कैसे होगा?
सर वो ज़्यादा सहज रहेंगी मुझसे अपनी बात, मतलब जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको बताने के लिए, अगर एक मेल कैंडिडेट है उसके उसमें।